हनुमान और राम का रिश्ता ऐसा है कि जिसे जग में अभी तक परिभाषित ही नहीं किया जा सका। हनुमान राम के सारे ट्रबल शूटर हैं। राम जी की जितनी समस्याएं हैं वो हनुमान जी स्वयं पर ले लेते हैं। और हम कह सकते हैं कि अगर हनुमान नहीं होते तो राम शायद मर्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य के रूप में रावण से जीत भी नहीं पाते। प्रारंभ से लेकर अंत तक, जब राम वनवास में है और रावण माँ सीता को ले जाता है, उनके पास कोई संसाधन नहीं है, शस्त्र नहीं है, संसार के इतने बड़े दुश्मन से जीतना है तो किसी बड़े व्यक्ति से मित्रता भी करनी होगी, सेना भी बनानी होगी। वो सारे संसाधन हनुमान जी से मित्रता के बाद ही राम जी को उपलब्ध हो सके। राम ने न सिर्फ सुग्रीव से मित्रता करवाई, राम ने हनुमान के साथ वानर सेना का गठन किया, साथ ही समंदर पे पुल बांधा। और जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो ये हनुमान ही है जो 2 घंटे में 5000 किलोमीटर आना जाना करके न सिर्फ मृत संजीवनी बाकी ऐसी औषधियाँ भी लाते हैं कि इससे कटे फटे शरीर को भी तत्काल सही किया जा सकता है, वो भी वो लेकर के आते हैं। हनुमान राम के मित्र भी हैं, सखा भी हैं, दास भी हैं। ये वो गौरवशाली इतिहास है, वो गौरवशाली पन्ना है भारतीय वाङ्मय का, जहाँ एक व्यक्ति जिसे सारे देवताओं से वरदान प्राप्त हैं, जो सब कुछ कर सकता है, उसके बाद भी उसमें घमंड का लेश मात्र भी नहीं है, अभिमान बिल्कुल नहीं है। वो हर पल यही कहते हैं कि मैं राम का हूँ, मैं राम का दास हूँ। और राम उससे उनके इस भ्रातृ प्रेम, सखा प्रेम, दास प्रेम, उनकी सेवाओं से इतने खुश होते हैं कि राम उसे कहते हैं कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। तो ऐसा अनूठा संबंध राम का हनुमान के साथ है। राम जब अपनी लीला संवरण कर लेते हैं तब भी हनुमान को जाने नहीं देते। वो कहते हैं कि तुम यहीं धरती पर रुको, द्वापर में मेरा जन्म होगा तब तुम्हें मेरी सहायता करनी है। द्वापर में जब कृष्ण बनकर आते हैं, अर्जुन की ध्वजा पर, उसके रथ पर बैठ करके हनुमान अर्जुन की सहायता करते हैं, कृष्ण की सहायता करते हैं। और आज भी वो अष्ट चिरंजीवों में एक हैं। और जब भी उन्हें याद किया जाता है, उनकी कामना की जाती है, भक्ति की जाती है, वो अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो हनुमान ऐसे हैं जो अद्वितीय हैं। राम और हनुमान के संबंधों को शब्दों से परिभाषित करना बड़ा मुश्किल है।